हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो हर एक नए वीडियो के साथ मैं कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा और हम आप मिलके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो आज का जो वर्ड है मेडिकल साइंस में उसको प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मेडिकल एग्जामिनेशन में उसको पूछा जाता है प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी के साइन सिम्टम क्या होते हैं। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे तो वो नीट हो चाहे वो नर्सिंग के एग्जाम हो, उन सब में ये जो है पीएनएसटी का एग्जाम हो, उन सब में इस चीज को कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो आज हम और आप जानने की कोशिश करते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आपने मेरी YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूं मैं ऐसे ही। आइए शुरू करते हैं। तो जो वर्ड है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवन का आरंभ, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं तरुणाई। तरुणाई मतलब कि ऐसी स्थिति जब कोई बच्चा छोटे से बड़े होने की तरफ बढ़ रहा होता है, उसको हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो पीरियड्स विच लिंक चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड, मतलब ये क्या है, एक लिंक है, एक माध्यम है जो बचपन और बड़े के बीच में बेसिक डिफरेंस को बताने का काम करता है। तो ये प्यूबर्टी कहलाती है। देन ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षण, आपने नाम सुना होगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब ऐसे वो लक्षण जो किसी मेल में या किसी फीमेल में जो है बताने का काम करते हैं कि अब वो बच्चा नहीं रहा, बच्चे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। और ये ग्रेजुअली होता है, कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं कि एक दिन एक ही दिन में सारी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, नहीं, बच्चे से बड़ा बन जाएगा। ये एडोलसेंट एज होती है, मतलब धीरे 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 बच्चे से बड़े की तरफ वो बढ़ रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्यूबर्टी में ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं बॉडी में जिसको हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। तो मार्फोलॉजिकल चेंजेस इन द सेंस कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो उसके बॉडी में हो सकते हैं, जो बॉडी के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, उसके आकार में हो सकते हैं। ये हम क्या कहते हैं, इनको कंबाइंड रूप से मार्फोलॉजिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमको प्यूबर्टी के समय में दिखाई देते हैं किसी भी गर्ल्स में या किसी भी बॉयज के अंदर। तो अगर मैं पहले गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में क्या हमको दिखाई दे रहा है कि 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस कहां कहां दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन इज ए प्यूबिक एंड एक्जिला में। दूसरा जो दिखाई देगा वो कहां होगा, ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तीसरा उसकी हाइट में चेंजेस मिलेंगे। चौथा उसके मेंस्ट्रुएशन में जो है चेंजेस मिलेंगे। देन एक्जिला, और मैंने प्यूबिक और एक्जिला को साथ में काउंट कर दिया। इस तरीके से 5 है। कौन कौन से, पहला ब्रेस्ट चेंजेस हो सकता है, दूसरा प्यूबिक, तीसरा एक्जिला, चौथा उसकी ग्रोथ में मतलब उसकी हाइट में, और चौथा उसके मेंस्ट्रुएशन में एक फीमेल के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं कि मिनार्की, मेंस्ट्रुएशन की बात करूं तो मिनार्की इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑफ द लाइफ। किसी भी फीमेल को जो पहला मेंस्ट्रुअल होता है, या जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, मासिक धर्म का स्टार्ट होना, पहला जो मासिक धर्म होता है उसको हम मिनार्की के रूप में जानते हैं, मिनार्की कहते हैं। और ये इसकी स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, 10 to 16, 10 साल से 16 साल की उम्र में जब कोई गर्ल्स होती है उस टाइम में, इस बीच में जो उसके पीरियड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, उसको हम मिनार्की के नाम से जानते हैं। और इसका जो पीक टाइम है, पीक टाइम मतलब कि जो एवरेज टाइम है वो क्या होता है, 13 ईयर। तो जब कोई फीमेल 13 ईयर के आसपास की एज में होती है, 10 से और 16 के बीच में होती है, उस टाइम पे उसको ये पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जिसको हम मिनार्की के नाम में से जानते हैं। और ये भी क्या है, दिखाता है कि वो धीरे धीरे क्या है, प्यूबर्टी की ओर या एडोलसेंट एज की तरफ बढ़ रही है। देन आता है इसके बाद दूसरा जो चेंजेस देखने को मिलता है प्यूबर्टी में, वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण दूसरा कौन सा है, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है कि हायर टू द एडोलसेंट गर्ल्स इन
मेनली ड्यू टू द हार्मोन्स। जब उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होते हैं तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी प्रभावी होती है और उसकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होने लगती है। देन थर्ड वन इज ए जेनाइटल ऑर्गन्स। जेनाइटल ऑर्गन्स की अगर बात करूं तो जेनाइटल ऑर्गन्स जो ओवरीज है उस गर्ल्स की, उस फीमेल की, वो क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है शेप में और बिकम बल्की। इनलार्ज होगी, बड़ी हो जाएंगी दोनों ओवरीज, और बड़ी होने के साथ बल्की हो जाएंगी, मतलब उसमें स्वेलिंग या फूलने जैसा लक्षण देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ओवल शेप की, ओवल मतलब अंडाकार शेप की देखने को मिल जाती हैं। फिर बात करूं यूट्रस की, तो जेनाइटल ऑर्गन में जो यूट्रस है, ये यूट्रस जो है सबसे पहले, मतलब मिनार्की के पहले या मैं कहूं प्यूबर्टी के पहले, इसका जो यूट्रस और सर्विक्स का रेशियो है वो 1:2 होता है। मतलब यूट्रस का साइज छोटा होता है, सर्विक्स का साइज यूट्रस की अपेक्षा के तुलना में क्या हो जाता है, बड़ा देखने को मिलता है। यही जब मिनार्की का टाइम आता है, मतलब उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उस फीमेल के अंदर क्या है, यूट्रस और सर्विक्स दोनों इक्वल साइज के देखने को मिल जाते हैं। फिर प्यूबर्टी के टाइम की बात करूं तो लास्ट में क्या होता है कि जो यूट्रस है उसका साइज जस्ट डबल हो जाता है और बल्कि जो है सर्विक्स का साइज रिड्यूस होके कम हो जाता है। फिर बात करूं मैं वेजाइनल चेंजेस की, वेजाइना के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो लेबिया साइज इंक्रीज्ड। जो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा है उनके साइज क्या होते हैं, उनका साइज जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। मोन्स प्यूबिस साइज इंक्रीज्ड। मोन्स प्यूबिस क्या है कि जो वेजाइना के ठीक ऊपर का जो सॉफ्ट हिस्सा है, सॉफ्ट माउंटेड हिस्सा है, जिसको हम जो है मोन्स प्यूबिस कहते हैं, उसका साइज भी बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। देन वेजाइनल पीएच, जो वेजाइना का पीएच है वो एसिडिक होता है, कितना, 4 to 5 के बीच में देखने को मिल सकता है। इस तरीके के वेजाइनल के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करूं मैं ब्रेस्ट चेंजेस की। ब्रेस्ट चेंजेस मतलब एक फीमेल के अंदर क्या है, एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, डक्ट जो है डक्ट सेल में प्रोफ्यूज डिपोजिशन ऑफ द होता है फैट का। मतलब इन द सेंस क्या है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है फीमेल के अंदर पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट की जो डक्ट हैं उनमें जो है फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तेज होने लगता है, और इसकी वजह से जो ब्रेस्ट क्या हो जाते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और राउंड शेप में देखने को दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बात करें कि ऑर्डर्स, कॉमन ऑर्डर्स, इसके डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। डिसऑर्डर मतलब कि प्यूबर्टी के समय में हमको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती, तो ये होता है प्रीशियस प्यूबर्टी। प्रीशियस प्यूबर्टी मतलब समय के पहले। हमने देखा कि एक एवरेज प्यूबर्टी का टाइम क्या होता है, 8 से 10 साल, 10 से 16 साल, ये होता है नॉर्मल प्यूबर्टी। लेकिन कभी क्या है, प्रीशियस प्यूबर्टी मतलब समय से पहले ही ये स्टार्ट हो जाना। तो किसी की जो प्यूबर्टी कब से स्टार्ट हो जाती है कि 8 से 10 साल में उसकी मिनार्की या जो है पीरियड्स उसको आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये देखने को मिल सकता है। डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी मतलब कि ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं ये क्या हो, डिले हो रहे हैं, मतलब जो 10 से 16 साल के बीच में होने थे वो उससे भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ये होता है डिलेड जो है प्यूबर्टी, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। और थर्ड वन इज ये होता है मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो पैटर्न है, उसका जो आने का सिस्टम है वो क्या है, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये वर्ड कहां से निकल के आता है, प्यूबर्टी से। और प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, ऐसा टाइम जब क्या होता है, धीरे धीरे किसी फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, सो इसको कंटिन्यू वॉच करिए, शेयर करना मत भूलिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे क्या हो लाभ उठा सके और हम एक नॉलेज जो है सबके साथ शेयर कर सके, ताकि क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसको हम समय रहते समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।